कभी सोचा है जब हर दरवाजा बंद दिखता है तो वो अल्लाह की नाराजगी नहीं होती बल्कि एक नए रास्ते की तरफ एक इशारा होता है। चलिए आज एक ऐसी कहानी शेर की जानेंगे जिसके जरिया आप ना ही सिर्फ मोटिवेट होंगे बल्कि आपकी सोच बदल जाएगी। जंगल में हो गया लॉकडाउन, यानी जंगल में एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया जिसके जरिए सारे एनिमल्स जो जंगल से भाग गए थे या तो कुछ मर गए थे। बिल्कुल ना के बराबर शेर के लिए कोई शिकार नहीं बचा। शेर भूख के मारे पागल हो रहा था और वो अपनी शिकार खोज रहा था। जैसे वो रास्ते में आगे बढ़ा तो उसे एक बंदर दिखा, मोटे ताजा, जो कि दूर किसी पेड़ पे खड़ा था, बैठा था और हाथ में एक फ्रूट्स लेके खा रहा था और मजाक बना रहा था कि देखो कि तुम तो एक शिकारी ढूंढने बैठे हो, तुम हमारी मोहताज हो, हम तुम्हारी मोहताज नहीं। मुझे भूख लगती है तो मैं नेचुरली कुछ भी वेजिटेबल्स खा सकता हूँ, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज खाते हो। अब शेर को आया गुस्सा। जब गुस्सा आया तो उसने देखा सामने एक पत्थर था, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस पत्थर से छलांग मार करके सीधा बंदर को मुंह में झपट्टे में ले लिया जाए और खा लिया जाए। जैसे उसने कोशिश की, जैसे उसने छलांग मारा, सामने एक पत्थर था, छोटा मोटा कंकड़, और उसके पैर लड़खड़ाए। जैसे ही पैर लड़खड़ाया उसके अलाइनमेंट्स बिगड़ गए और अलाइनमेंट्स बिगड़ते ही वो सीधा गिरा और मुंह के बल गिरा, जहां पे वो उसकी जो ईगो है, जो घमंड था, वो चूर चूर हो गया। और फिर दोबारा उसने कोशिश की, लेकिन इस बार गुस्से में आकर के, और सेम कोशिश की, बट इस बार उसने ध्यान नहीं दिया कि जब कोशिश की तो वो जो हाइट है वो उस हाइट तक ना पहुंच सका, जबकि वो डायरेक्टली दरख्त की पेड़ से टकरा करके फिर नीचे आ गया। जख्मी हो गया था शेर, लेकिन उसने सोचा कि इतनी बार कोशिश करने के बावजूद मैं कैसे हार मान जाऊं, क्या मैं अपनी हड्डी तोड़ूंगा? उसने मन में ये सोचा। तो सोचा कि चलो पहले देखते हैं कि आसपास ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है जिसके जरिए मैं पहुंच नहीं पा रहा। अपने आसपास रिसोर्स खोजा, सॉल्यूशन खोजा। उसने देखा कि सामने एक पेड़ था जो कि लचीला था, आधा झुका हुआ था। उसने सोचा कि अगर इस पेड़ पे मैं खड़ा होऊंगा तो मैं स्प्रिंग कर पाऊंगा, यानी अगर मैं सीधा उस पेड़ पे अगर ज्यादा हाई प्रेशर से कूदूंगा, उस पे जंप करूंगा तो हाई जंप उसे मिलेगा, हाई उछाल मिलेगा। तो यही आइडिया को लेकर के वो चल रहा था उस चीज पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो उसने इस बार रास्ते में आने वाली हर कंकड़, हर पत्थर को रुकावट ना बनने दिया, उन्हें साइड करते हुए दौड़ा और सीधा पत्थर पे छलांग मारा। और उस पत्थर से उसने उस बड़े से शाख पे छलांग मारा जो कि एक लचीला था, और जैसे ही छलांग मारा और सीधा उसे एक बड़ा उछाल मिला, और मिलते ही उसने बंदर को झपट्टे में ले लिया और उसने फाइनली शिकार कर लिया और पेट भर गया और सुकून मिला। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हम जब किसी काम में फेल हो जाते हैं तो हम तुरंत अल्लाह को दोष देने लगते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि ये जो ऑब्स्टेकल अल्लाह ने हमारे लिए रखी हैं ताकि हम पुराने रास्ते को छोड़ करके नई रिसोर्स को ढूंढे और एक नया तरीका को अपनाएं। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना मआल युसरी युसरा, कि बेशक मुश्किल के साथ ही आसानी छुपी है। अल्लाह आपका रास्ता इसलिए नहीं रोकता कि वो आपको दुखी देखना चाहता है, बल्कि इसलिए रोकता है ताकि आप थोड़ा दिमाग लगाए, सिचुएशन को समझे और नए रास्ते को तलाश करे, और अल्लाह ने जो नेमत दी उस रास्ते तक पहुंच सके और एक नई एक्सपीरियंस हासिल करे, और साथ ही सब्र करना सीख जाए। तो अगली बार जब भी प्रॉब्लम्स आए तो रोइए मत, बैठ करके सोचिए, प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करिए, रिसोर्सेस को तलाश करिए और अपने लिए एक वो प्लान जो अल्लाह ने आपके लिए ऑलरेडी करके रखा है उस चीज को क्रैप कर लीजिए। तो इस कहानी से आपको जो भी सबक मिला है इससे सीखिए, और ये कहानी एक रियल लाइफ जिसे मैंने अपने दिमाग से सोचा, और उस टाइम सोचा जब मेरी एक फ्रेंड मुश्किल में थी, या मैं कह सकती हूँ वो उस सिचुएशन में थी जहां उसकी सब्र और ईमान डगमगा रहा था। मैंने उसे ये कहानी सुनाई और वो मोटिवेट हुई, और मैंने सोचा कि तो क्यों ना मेरे यूट्यूब्स में जितने भी फ्रेंड्स हैं और जितनी भी भाई और बहन है उन तक भी ये बात पहुंचाई जाए ताकि उनकी ईमान में इजाफा हो। और अगर ये आइडिया, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक करेगा और प्यारा सा कमेंट करेगा और सब्सक्राइब करेगा, और अपने दोस्तों को तो जरूर शेयर करेगा जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।